गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और चलने भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अब गिने चुने 20 दिन ही बचे हुए हैं। तो इसी सेशन में हम लोग पॉलिटी का आज राजनीतिक शास्त्र का 2014 के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे समाजशास्त्र से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री, आपका फिर पॉलिटी, इस सब का मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल रखा है। मॉडल सेट भी करा चुका हूँ। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देखिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में डाउट रहता है कि सर आप ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्यों नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सब्जेक्टिव आप बहुत रेयर है कि आप लोग अब आपसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद होगा। तो मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव को आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके माध्यम से पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। देखिए, वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव, यदि आपके एग्ज़ाम में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 50 में वीडियो से आप 48-45 प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। यदि आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से पूछे जा रहे हैं तो आराम से 28-25 प्रश्न आप डायरेक्ट हूबहू वीडियो से ही आएंगे। क्यों? मैं इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, पर एक रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूँ, यानी कि प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। और एग्ज़ाम का जो ट्रेंड रहा है, आप एनालाइज किए होंगे, या मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लास में तो भी मैं एनालाइज करके देखा हूँ कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो रिपीट होते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में इसका 5 नंबर का जो सबसे आसान भाषा में क्या बनाया जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अब मैं स्किप करने के लिए क्यों नहीं कहता, इसीलिए क्योंकि आप मान के चलिए जिस क्वेश्चन पे स्किप कर रहे हैं शायद वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए स्किप करके नहीं देखिए, बल्कि पूरा देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले आए और इसका फ़ायदा उठा सके। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया हूँ, उसमें आप जा करके ज्वाइन हो करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला सेशन का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और आप लोग कितना इसमें सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट ही नहीं बताते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न आपका 40 में सही हो रहा है। चलिए, पहला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए पार्टी को याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं पूछी जा रही है, जनता पार्टी नहीं पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग जानते ही हैं, बीजेपी से परिचित ही हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1980 में सॉरी 1980 में हुआ। दूसरा प्रश्न, और इससे रिलेटेड प्रश्न आप याद रखिएगा कि जनता पार्टी की स्थापना 1977 में कर सकते हैं, इन्होंने सरकार बनाई। और कांग्रेस पार्टी 1885। ये 3 पार्टी आपके महत्वपूर्ण है, याद रख के जाए एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए, मैंने इससे सब्जेक्टिव भी पढ़ा चुका हूँ और मैं आज फिर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ताशकंद समझौता, देखिए ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की ये राजधानी है। साइड से आप लोग लिखते चले तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये आपका हुआ था 1966 में। अब इसको याद कैसे रखना है? तो कि 1965 में आपका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था और 65 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को समझौता के लिए हमारे जो भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में समझौता हुआ था और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसीलिए आप लोग इसको नोट कर सके तो कर ले, बहुत बढ़िया रहेगा। ताशकंद से 3 प्रश्नों को हम लोग देखें। एक, कब हुआ? 1966 में। कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आप लोग इसका आंसर 6 कर लीजिएगा, 1906 में।
तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। यहाँ सुधार लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा गलत है इसमें दिया हुआ, तो 1906 कर लीजिएगा। भारत में द्वितीय आम, देखिए आम चुनाव कब हुए? वही जो लोकसभा के चुनाव कहा जाता है। तो पहला बार भारत में 1952 में हुआ। तो दूसरा कब होगा? 5 साल के बाद होता है 1957 में। पांचवा क्वेश्चन चलते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए मैंने पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ऑफलाइन क्लास में बताया था कि अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया जा चुका है। तो इसमें दूसरा पूछा जा रहा है, तो दूसरा कब हुआ है? तो पहला हम लोग याद रखें 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। तो ये 3 हैं जो आपके एकदम सीरीज वाइज चले हैं। इसके बाद योजना अवकाश आता है जो 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश चलते हैं ये। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1956 में। आपका आंसर 5 का डी। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, इनको याद रखिएगा, एनडीसी कहा जाता है। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व श्रम संगठन, देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, आईएलओ कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये आपके अबुल कलाम आज़ाद अगला प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए योजना आयोग का गठन ये 1950 में, इसका डेट याद रखिएगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को क्या नाम कर दिया गया है? नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा पूछा है तो इसका यूरो हो जाएगा। यूरोपीय संघ यूरोप के कंट्रियों का एक संघ है। आगे प्रश्न है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? देखिए राज्य नहीं है तो असम राज्य है, मणिपुर राज्य है, दिल्ली क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है ये, यूटी क्या है? यूटी है। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो 1962। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नेपाल के काठमांडू में है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में इसकी स्थापना कब हुई थी। मैं बता देता हूँ 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप लोग बताइएगा डेट कब था और कहाँ हुआ था। इसका मुख्यालय याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया? आपातकाल 1975। यही आपातकाल इनके लिए काल बनता है और ये 1977 के चुनाव हार जाते हैं और जनता पार्टी की सरकार आती है। बाकी सब सब्जेक्टिव का चीज़ है, मैं इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव भी पढ़ा दूंगा। यदि आप लोग कमेंट में कहेंगे कि पढ़ना है तो मैं इसका वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो क्या मैं मोटिवेशन नहीं मिल पाता। इतना बनाने के बाद यदि मोटिवेशन मिलता है आप लोग को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब से, आप लोग यही नहीं करते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। चलिए बाकी अब अगला प्रश्न आप लोग की मर्जी, यदि आपके काम लाइक लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या सब्सक्राइब करें, कमेंट वगैरह करें। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये याद रखिएगा 1971 में। बांग्लादेश पता ही है कि इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, भारत के कारण ही आज बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इससे रिलेटेड भी मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके जो नेता थे वो मुजीबुर रहमान थे और उन्हीं का बेटी जो आज शेख हसीना है वो आपके वहाँ की बांग्लादेश की पीएम है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ये कब दिया गया था? तो वही चीन युद्ध के समय ही ये दिया गया था नारा। आगे प्रश्न है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? देखिए जयप्रकाश नारायण। इन्हें ही लोग मिलकर के जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और इंदिरा गांधी को हरा देते हैं।
अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जैसे कोई मानव के प्रति कोई उसकी जो अधिकार फंडामेंटल राइट है उसका अवहेलना होता है, उसका शोषण होता है, तो ये उसके उस पर ये लोग काम करते हैं मानवाधिकार वाले। तो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए पहले ही बता चुके, सार्क आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सार्क का स्थापना, मुख्यालय, इनके सदस्य, तो इनके सदस्य कौन नहीं है? नहीं वाला जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। तो नहीं है तो थाईलैंड इसके सदस्य नहीं है। देखिए इसको याद कैसे करना है, ये 5 कंट्री तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और एक बगल में जो आपका है मालदीव। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और देश जो इसका नाम को आप याद रख सकते हैं, बांग्लादेश। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें याद रखना है कि अफ़गानिस्तान इसका सदस्य नहीं है और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। तो ये आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया था। ये भी याद रखिए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। देखिए यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपके कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। जब पूछ रहा है कि प्रथम महिला का बात कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो मैंने बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बीजेपी 1980 में बनता है, जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनती है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है तो ये क्या कर लीजिएगा? श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु देशम पार्टी ये आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी समझ रहे हैं, जैसे कि झारखंड का क्षेत्रीय पार्टी झामुमो हो जाता है, जेएमएम। बिहार का आपका जनता पार्टी, ये आप मान सकते हैं कि यूनाइटेड जो जदयू है, आरजेडी है, ये सब आपके क्षेत्रीय पार्टी हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये बराक ओबामा को। कब दिया गया था? 2009 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए कांग्रेस का विभाजन ये स्वतंत्रता के बाद का है, ऑप्शन से पकड़िएगा, ये स्वतंत्रता के बाद का है। स्वतंत्रता से पहले पूछा जाए तो 1907 में, और जब स्वतंत्रता की बात किया जाए तो ये 1968 में कर लीजिएगा, क्योंकि इसी समय 68-67 में होता है। इसी समय कांग्रेस में फूट पड़ती है और कांग्रेस जैसे आगे टूटते टूटते इतना ज़्यादा टूट जाता है कि 1977 में एक नया पार्टी कांग्रेस से ही टूट करके बनती है जनता पार्टी। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये भी मैंने बताया है, उत्तराखंड। और ये किससे संबंधित है? तो पेड़ों से संबंधित है। और इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। पर इसी से पूछ देते हैं कि इसके जो मतलब कि अब इस मतलब कह सकते हैं कि ये तो चिपको आंदोलन के नेता थे, पर ये किसके भूमिका पर कार्य कर रहे थे? तो अमृता राव इसके संस्थापक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक है। सुंदरलाल बहुगुणा उनके नेता थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री छोड़ सकते हैं आप? इसको उस समय के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था। मंडल कमीशन की सिफारिश किसने लागू की है? देखिए मंडल कमीशन को मैंने करवाया है 1979 में, जनता पार्टी की सरकार ने इसको लागू करता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। ये किससे संबंधित था? तो ओबीसी से रिलेटेड था। पर इसको सिफारिश को लागू किसने किया? तो याद रखिएगा ये बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे 1990-91 के समय में, वही इनको लागू किए थे। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? आपके हो जाएंगे कौन? जयप्रकाश नारायण, जेपी। इनका एक नारा याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे ये, संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति 1991। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वही आपके फॉर्मर पीएम कह सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है, डॉक्टर राधाकृष्णन।
ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और प्रथम क्या थे, ये उपराष्ट्रपति। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है, तो एम एम स्वामीनाथन। एक नाम और याद रखिएगा, सी सुब्रमण्यम, इनका नाम भी याद रखिए। इनके सहयोग दोनों मिलकर के किए थे। तो भारत में हरित क्रांति, ऐसे इनको जो ना जाना जाता है, नॉर्मन बारलॉग इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। क्वेश्चन है कि इसमें सुधार लीजिएगा। तो काशीराम। जो अभी आपका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, मायावती। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, तो ये आपका बिहार का हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा पाटिल। दूसरे आपके कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू। जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया, तो ये पता है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, तो बता चुके थे 1977 में। तो इस तरह से आपका 40 प्रश्न समाप्त हुए। और आप लोगों ने कितना प्रश्न किया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग सभी बताएं एक दूसरे से, ऐसे आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगा। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों, मैं इसका जल्द ही दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा।